कोविड के बाद एक बार बड़ी नॉर्मल हो गई, वो ये लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होना। विटामिन बी 12 पता है क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। कौन है बोलो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके अंदर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। 11th और 12th क्लास में अगर आप हैं तो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मोबाइल में सब चालू हो जाता है आजकल, तो कितना कदम चला कितना सब, ठीक है। जरूरी नहीं शानदार से घड़ी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, अपने सोने का नियम अगर कंफर्म नहीं है तो उठने का टाइम फिक्स कर दो, ठीक है। लाइक अगर आपका उठने का टाइम सुबह 6 बजे का तो और टाइम से वैसे भी सो जाओ, मतलब 11 बजे 10:30 11 तक सो जाओ, तो आपको जो क्या जल्दी थकान वकान नहीं होगा। अभी आपका एज कुछ भी नहीं है, इतना शानदार टॉपिक चले और आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो उस बहुत बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। 2 बार समझ में आया। अभी एक्सरसाइज तो करोगे नहीं, तो उसके नाम पर थोड़ा बहुत अच्छा वॉक करा और अच्छा स्लीप लिया, एनर्जी बरकरार रहेगा, ये बात याद रहे। पढ़ाई तो बस एक नाम है, उसके पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये बात समझ के चलना हमेशा। पढ़ाई बस एक नाम है, बस उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पर बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। केमिस्ट्री आके पढ़ा के चला जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा जिंदगी में। मेन चीज तुमको सिखाना तुम्हारी लाइफ के बारे में। बोल रहा हूं मैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। उसके पहले आज हम समझते हैं, आज हम याद करते हैं लिगेंड के नामों को। किसके नामों को? लिगेंड के नामों को। अच्छा, आपको किसी पानी की जो मार्केट में बोतल बिकती है जैसे बिस्लेरी के अलावा कुछ नाम याद है आपको? किंगफिशर, किनले, किनले, हाँ, ओरपियो, एक्वाफिना, एक्वाफिना याद है? हाँ आप बोले। किंगफिशर, बस बस नाम से भी आती है कोई? अच्छा, बस का मैं यहाँ पे था कि अच्छा इतना ही है। सब बच्चों, एक वर्ड अभी यहां पर रुद्र ने कौन सा बोला? एक्वाफिना। क्या वर्ड आया? एक्वा। एक्वा कौन होता है? पानी, ठीक है बच्चों। यहां पे याद रहे आपको, हम कुछ बात कर लिगेंड्स की। H2O क्या नाम देना है? एक्वा, ठीक है। H2O को वाटर 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 मत बोलना, क्या बोलने का? एक्वा। एक होता है CO, सी स्मॉल ओ, उसको बोलते कोबाल्ट, और दोनों कैपिटल, कार्बोनाइल। CO कोबाल्ट और दोनों कैपिटल, क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। दोनों दोनों पूछो तो तुम कैपिटल बोलना है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा हूं। नेक्स्ट, NO नाइट्रोसाइल। मुझे कैसे लिगेंड है? कोई चार्ज नहीं है, पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, CO पे कोई चार्ज नहीं। देखो अमोनिया ही मिलेगा, इसको एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन, NH3 एमीन। एक बात याद रखना जिंदगी में, हमने बोला CO, इसे क्या नाम दिया? कार्बोनेट। जब जिंदगी में O की जगह पे क्या लग जाए? S, तो आगे क्या लगाना है? थायोकार्बोनेट। O की जगह क्या लग जाए? S, तो क्या वर्ड लगाना है? थायो। सपोज NO है, इट्स कॉल्ड नाइट्रोसाइड। अब एक बात और समझना, अभी आपके पास NO था, अब मैंने O की जगह पे क्या लगाया, तो क्या बोलेंगे? थायो नाइट्रोसाइड। व्हाट माय थिंग्स? देखो, CO कार्बोनाइल, आई एम सॉरी, CS थायोकार्बोनाइल, O की जगह पे क्या आया? S। NO नाइट्रोसाइल, O की जगह क्या लगाया? S थायोनाइट्रोसाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ H2O? NH3 एमीन। तो जो लगे बोलो एमीन, बोलो एमीन। नाउ CO, CS, NO, NS, साथ ही कुछ लिगेंड्स और है। क्या तो ये बच्चों जो लिगेंड है ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अभी आपको मालूम होना चाहिए NH3 को मैंने क्या बोला? एमीन, इसका रियल नाम अमोनिया, ठीक है। N किस टीम में आता है? अब बताओ N के नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? फॉस्फोरस, तो यहां पे क्या बनेगा? PH3। बोलो क्या बनेगा? PH3, ठीक है। इट्स कॉल्ड फॉस्फीन। क्या नाम है इसका?
फॉस्फीन। नेक्स्ट, अब देख बात समझना, ये क्या है, CH2 NH2 NH2, इथाइलिन डाइएमीन, इसे क्या बोलते हैं, ये याद रहेगा, इथाइलिन डाइएमीन EN। इसको इथेन 1,2 डाइएमीन ही बोलते हैं। इथेन 1 पर भी एमीन, 2 पर भी एमीन, तो क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन। ऐसे ही देखो NH2 के साथ क्या लग जाए, CH3, तो मिथाइल एमीन। एक बात याद है ना, यहाँ पे एक ही जगह जुड़ने वाली है, कौन, N, यहाँ पे 2 जगह जुड़ने वाली है। ये कैसा है, यूनिडेंटेड, ये कैसा है, बाइडेंटेड। अब एक बात समझना, यहाँ पर एक ही जगह जुड़ने वाली है, N एक ही है, इसके साथ 3 ये जुड़ गए, C2H5। देखो आप क्या बोलते हो, NH3 बोलते हो, कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तीनों को आप भूल जाओ, 3 आप ये लगा दो, क्या, C2H5, C2 आप सुनना, 3 को बोलते ट्राई, इसको बोलते इथाइल। देखो CH3 को बोलते मिथाइल, इसको क्या बोलते इथाइल, तो ट्राई इथाइल एमीन। याद रखना N को एमीन बोलना है। क्या सिखाया था वो, इथाइलिन डाई एमीन, 2 N लगे थे आपके साथ उधर उधर, तो डाई N को बोलना है एमीन। सपोज 2 CH लग जाए तो डाई मिथाइल एमीन। P को क्या बोलना है, P को फॉस्फीन बोलना है। 3 अगर H लग जाए तो फॉस्फीन, और 3 क्या लग जाए, C2H को क्या बोलते हैं, इथाइल, या 2 कार्बन H है, 1 कार्बन में H है, तो क्या बोलते हैं, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। बोलो, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। एक और जिंदगी की बात याद रखना, CN को नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। क्या बनता है, एसीटोनाइट्राइल। अब इधर जो ये आपको दिख रहा है C5H5, क्या लगा रहा हूं साथ में, N यहां पे गलती से लगाया नहीं था। बेंजीन रिंग आपको मालूम है, ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, C6H6। अब मैं इसके एक कॉर्नर को हटा रहा हूं, इसका एक कॉर्नर में हटा रहा हूं, ये वाला इधर क्या लगा रहा हूं, N, तो इस जगह पर C हट गया तो H भी हट गया। अब कितने C बचे, 1 2 3 4 5, तो H भी 5, साथ में N, नाम क्या है, पीरिडीन। ठीक है, इसका सिंबल है PY। ठीक है ना, O2 डाइऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रो, और एक बहुत जोरदार है, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो इसमें कोई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है ना, अगर बॉन्ड नहीं होता सिंगल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। एक और जोरदार, चलो बताओ इसे क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। तेज बोलो, हाइड्राजीन। अब बेटा मैंने यहां से OH लगाया, हाइड्रोक्सिल एमीन, देखो कैसे, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, एंड NH2 इज कॉल्ड एमीन। ये तो मैं आता ही है, क्या, फॉस्फेट। ठीक है, लिगेंड मेनली 2 होते हैं, एक तो कौन सा होता है, नहीं न्यूट्रल, और एक एनायोनिक। कैटायनिक बहुत कम है, ना के बराबर। क्यों नहीं है कैटायन लिगेंड, बिकॉज मेटल भी तो कैटायनिक होता है। कैटायन लिगेंड क्यों नहीं है, मेटल भी कैसा होता है, कैटायन। मेटल पे चार्ज कैसा होता है, प्लस। कैटायन चार्ज क्या होता है, प्लस, दोनों प्लस, मतलब ही नहीं। दैट्स व्हाई लिगेंड मस्ट बी एनायोनिक और न्यूट्रल। ना बच्चों कुछ समझते हैं, एक तो आपको मालूम है ना, FCl Bri, चारों पे क्या लगता है, माइनस। जो लिगेंड कैटायनिक है, कैसे है, मतलब प्लस की माइनस, पर मैं बात किसी कर रहा हूं अभी। तो जो लिगेंड कैसे हैं, बहुत तेज, वो कैसे हैं, उसके नाम पीछे क्या लगता है, O। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, को एक बार आंसर देना है, क्विक। मैं जो कैसे हैं, एनायनिक सर, इतना एक्टिव रहना है, मन दूसरे के होगा, इससे आंसर नहीं निकलता है। एनायनिक जो लिगेंड होते हैं उसके पीछे क्या लगता है, देखो अब, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो, इनका नाम होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पर क्योंकि ये माइनस हैं, इनऑर्गेनिक की लैंग्वेज के हिसाब से इनके पीछे O लग जाता है। हाइड्रोजन प्लस भी होता है, हाइड्रोजन माइनस भी होता है,
अगर हाइड्रोजन माइनस है तो हाइड्रीडो। एक याद रखना, CH3COO माइनस एसीटेटो, एसीटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसीटेट, तो एसीटेटो। OH माइनस हाइड्रोक्सो, NH2 माइनस एमिडो। समझना, देखो NH और NH, अगर NH2 है तो ऊपर क्या लगता है, और अगर NH ही है तो ऊपर क्या लगता है? इट्स कॉल्ड एमिडो। बोलो क्या? ये अमाइड होता है, अमाइड, तो नाम क्या ना, एमिडो। और एक एच और हट जाए तो ये बनता है इमाइड। क्या बनता है? इमाइड, तो नाम क्या बनता है? इमिडो। एन के ऊपर 3 माइनस नाइट्रीडो, नाइट्राइड, पीछे लग जाएगा नाइट्रीडो, नाइट्राइड, नाइट्राइड पीछे क्या लगा दिया? ओ, नाइट्राइडो। से यस। ऐसे अगर O2 माइनस ऑक्साइड हो, ऑक्साइड होता है तो पीछे क्या लग जाएगा? ओ। तुम्हें तो एसीटेटो क्या होता है? एसीटेटो, CH3COO माइनस। सो बच्चों, और NCS के ऊपर क्या लगता है? माइनस। मैंने आपको लिखवाया है कल एम्बिडेंट लिगेंड में। SCN का उल्टा होता है, NCS का उल्टा होता है SCN। SCN क्या होता है? थायोसाइनेटो। एन लगने का मतलब आइसोथायोसाइनेटो। अब अगर एन अकेला है, अकेले को क्या बोलना है? नाइट्रीडो। और अगर आपके पास एन कितने हैं? 3। अगर एन अकेला है तो ऊपर क्या होगा? पर एन अगर है कितने तो ओनली क्या होगा? इस कॉल्ड एजाइडो। बोलो क्या? और ये देखो, NO2 माइनस नाइट्रीटो एन, ONO नाइट्रीटो ओ, जैसा मैंने सिखाया था। ये एम्बिडेंट लिगेंड है। ऑक्सीजन वाले बहुत जोरदार है, देखो O2 2 माइनस पर ऑक्सो, O2 ओनली माइनस सुपर ऑक्सो, और अकेला O ऑक्सो या ऑक्सीडो। यहां क्या बोल सकते हो आप? HO2 माइनस पर हाइड्रोक्स, एस अकेला सल्फीडो। अब याद रहे, जिंदगी में एक बात याद रहे, SO3 और SO4, SO3 और SO4, इसको हम सल्फाइट कहते हैं, सल्फाइट। इसको सल्फेट। कम ऑक्सीजन 8, ज्यादा ऑक्सीजन 8, दोनों पे क्या लगता है? 2 माइनस, पीछे क्या लगाने का है? ओ, सल्फाइटो, सल्फेटो। सल्फाइटो तो ये रहा, सल्फेटो ये रहा। अगला और जोरदार है, C2O4। बेटा ये कैसा लिगेंड है? डाइडेंटेड। कैसे बनाते देखो, C2O4, C2, O कितने हैं? 4। एक पे लगेगा डबल बॉन्ड, इस पे लगेगा डबल बॉन्ड, एक पे लगेगा सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। एक देने वाला ये और एक देने वाला ये, दो देने वाले हो गए, तो कैसा लिगेंड हो गया? डाइडेंटेड। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट। पीछे क्या लगाना है? ओ, नाम क्या बनता है? ऑक्जेलेट। CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, CN माइनस साइनो, NC आइसोसाइनेटो। अब ये थोड़ा टफ है, H2O3 2 माइनस थायो सल्फेटो। नेक्स्ट, पी अकेला है, अकेला फॉस्फाइड, 3 लग गया तो फॉस्फाइडो, और ClO3 माइनस क्लोरेटो। ये नहीं आता इतना, ठीक है? क्लियर है? सल्फीडो, सल्फाइटो, सल्फेटो। लिखा? अब लिखो C2O4 2 माइनस सल्फेटो, C2O4 2 माइनस, इसके साथ में डी लगाना है। डी, डी का मतलब डाइडेंटेड, तो लिखो डी।
गुड। ऑक्जेलेटो, CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, अभी CN माइनस स्लैश NC माइनस, साइनो एन आइसोसाइनिडो, एलिमेंट मेनली क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप देखना यहां पर अंदर कौन है, प्लेटिनम डी ब्लॉक का, क्रोमियम डी ब्लॉक का, कोबाल्ट डी ब्लॉक का, कोबाल्ट डी ब्लॉक का, कोबाल्ट डी ब्लॉक का। अंदर देखना है सर, मर्क्यूरी भी तो आया, मर्क्यूरी बाहर, उसका सिस्टम अलग है। ठीक है, जो बाहर है उनका सिस्टम अलग है। हमको तो एंटिटी को देखना है। किसको देखना है, एंटिटी को। तुम इधर ध्यान दो बेटा। अब बच्चों इस बात पर अच्छे से ध्यान देना, आपको सबका चार्ज मालूम है। क्या इस कॉम्प्लेक्स के इधर बाहर या इधर बाहर कुछ है क्या? बोलो नहीं है। ये ऐसे ये मत करा करो, ठीक है, डिसअप्रोप्रिएट लगता है। पर जो इधर बाहर उधर बाहर कुछ भी नहीं, मेरे समझ जैसे कॉम्प्लेक्स है, अगर इधर बाहर कुछ है, इधर ध्यान दो तुम, इधर बाहर कुछ है तो वो किसका होता है, प्लस का। और अगर कॉम्प्लेक्स के उधर बाहर कुछ है तो वो किसका होता है, अगर इधर बाहर कुछ है तो ये किसका हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स किसका हुआ, माइनस का। अगर उधर बाहर कुछ है तो वो किसका है, माइनस का, तो कॉम्प्लेक्स किसका है। क्लियर हो रही है? कुल मिला के अगर इधर कोई चीज बाहर है तो वो किसकी है, तो कॉम्प्लेक्स। कोई चीज उधर बाहर है तो वो किसकी है, और कॉम्प्लेक्स। गॉट दिस? तो बेटा इसको बोलते हैं काउंटर आयन। बोलो क्या बोलते हैं? इसमें कुछ भी बाहर नहीं है, इसमें बाहर कौन है, Cl। Cl के ऊपर क्या लगता है, माइनस, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है। इसमें बाहर क्या है, क्लोरीन, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लस। इधर बाहर कौन, Hg, ये किसका होता है, तो ये क्या है, जो आगे है वो किसका है, प्लस का, मतलब कॉम्प्लेक्स किसका हो जाएगा, माइनस। ठीक है, पर मेरा मेन टारगेट क्या है, आपको क्या सिखाना, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां मुझे किसकी चाहिए, प्लेटिनम की। उससे क्या मानेंगे हम, X। नाउ NH3 कितनी होती है, 0। कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या वर्ड यूज करना है, 0। तो 0 × 2 0। क्लोरीन की, क्योंकि Cl क्या होता है, माइनस, आप देख सकते हो। NO2 के ऊपर भी क्या लगता है, माइनस, इसकी भी क्या होगी। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात, पक्का। ये X, ये 0, ये 0 क्यों है, जल्दी बोलो। ये Cl क्या है, माइनस, NO2 भी क्या है, माइनस, और कुछ तो नहीं बाकी है। इजिकल में क्या लगाना होता है, नाउ -1 और -1, वहां पे जाके बच्चों ये Pt जो है वो क्या है, गॉट माई थिंग्स। सपोज आपने ये लिया, यहां पे काउंटर आयन कहां पर है, K3, बाहर इधर है, प्लस का है कि माइनस का, प्लस क्यों है, इस तरफ को प्लस बोलते हैं, तो ये पूरा क्या होगा, माइनस। अब K पे क्या चार्ज होता है, 1, K प्लस। नाउ 1 3 जा, CRO क्या मानेंगे, इसके ऊपर क्या, जल्दी बताओ, -2 था, क्या था, आप देखो उसके अंदर C2O4 2 माइनस ऑक्सीलेटो लिखवाया है मैंने, देखा। अब -2 होता है तो -2 3 जा, इज इक्वल में 3 में 6 गया, तो वहां पे जाके यू विल से Cr3+। अब मुझे बताओ इसको क्या मानूंगा, X, इस पे क्या लगता है, -1 2 जा, इस पे बोलो। En क्या होता है, एथाइलिन डाइएमिन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या लगाना है, और ये Cl क्या होता है,
-2 और -1, -3 वहां पे जाके प्लस, तो यहां पर CO क्या है 3+, अगला अगेन CO, इसके ऊपर क्या चार्ज है बोलो, NH3 पे क्या चार्ज बोलो ना यार, NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल तो 0 बोल रहा है, CO कैसा लिगेंड है, अच्छा CO3 है, देखो ढंग से, ये नहीं बताते CO3 2 होता है, अपंग मालूम होना चाहिए, CO3 क्या होता है 2- कार्बोनेटो, इसको क्या बोलना है आपको X, ये तो खत्म है, ये कितना है पूरा बोलो, और साथ में ये Cl क्या है -2 और -1, तो कोबाल्ट 3+, लास्ट Hg आगे है, आगे Hg क्या होता है 2+, CO क्या बोलेंगे X, HCN क्या है माइनस, NCAC माइनस, SCNE माइनस, -1 4 जा, 2 में से 4 गया तो -2, वहां पे जाके कोबाल्ट क्या होगा 2+, गॉट माई थिंग्स, कोबाल्ट कहीं पे 3+ और कहीं पर क्या है 2+, ऐसे आपको फाइंड करना होता है, तो लिख दीजिए प्लीज। सो हो सकता है कि ये जो चैप्टर अपन जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो बोर्ड में ना आए, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके एग्जाम में आया चाहे नहीं आए, आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। अभी अपन जल्द ही इसको निपटाएंगे, ज्यादा ज्यादा समय का काम है नहीं। हेलो जी, आ जाओ आ जाओ, कोई बात। सो बच्चों, आप लोगों ने ये सारे लिगेंड्स पढ़े थे मुझसे, जिसमें पेरिडीन हो गया, मतलब जो कुछ भी हो गया, इसमें कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, अपन ने याद भी किए थे आपके साथ मिलके, आप भी आए थे उस दिन जब लिगेंड्स याद किए थे। सो वैसे आप अच्छा चैप्टर याद कर भी रहे हो। सो हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन एसीटेटो हाइड्रोक्सो, NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, और NH2- को एमिडो। पर देखो NH2 ऐसा है, पहले तो NH3 होता है, एक एच कम क्या ऊपर क्या लग गया माइनस, इट्स कॉल्ड एमिडो। पर बाय चांस NH है और ऊपर क्या लग जाएगा फिर 2-, इसको क्या बोलते हैं इमिडो। घर पे से करना पड़ता है खुद से। नाइट्रोजन के दो थे, जैसे N है तो N3 नीचे तो ऊपर क्या है माइनस, और N ऊपर क्या है 3-, दोनों में अंतर है। इन द लास्ट क्लास हुआ नहीं था, हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था ऑक्सीडेशन नंबर। पहली स्टेप आपके लिए वही है ऑक्सीडेशन नंबर की। अब आप मुझे बताएंगे, देखो जमेगा बिल्कुल लाइन से, इसको अपन एमीन बोलते हैं, ये क्लोरिडो है, ये एमीन किससे शुरू हुआ क्लोरिडो, और ये नाइट्रिडो। तो लाइन देख रहे हो, अल्फाबेट में पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है, सिंपल सी बात। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, पहले आप इसकी फाइंड करोगे, और इसकी आपको 4 मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि कैसे फाइंड करा, ऊपर तो कुछ है नहीं, आगे कुछ है नहीं, काउंटर आयन नहीं है, पीछे कुछ है नहीं, काउंटर आयन नहीं है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिव, जो कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिव है, उसके नाम के क्या लगता है 8। अब आयरन का कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है, तो आयरन के नाम मुझे आयरनेट नहीं लगता, फेरेट लगता है, क्योंकि आयरन का नाम है फेरम, तो पीछे लगता है फेरेट, ये बात याद स्टूडेंट। इसको ये दो है, तो डाई एमीन पूरा नाम लिखा, फिर ये एक ही है
तो क्लोरिडो, एक ही है तो मेरे को क्या मालूम, एक ही तो क्लोरिडो, इसका नाम है नाइट्रिडो। अब यहाँ पे जुड़ कौन रहा है, तो आप एक ही ये भी, ठीक है, तो क्या बोलोगे, नाइट्रिडो एन, से यस, देख पा रहे हो, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिडो एन, पीटी इज कॉल्ड प्लेटिनम, की क्या आई थी बच्चों, 2, ऐसे लिखा जाता है। यहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, वेरी गुड, आगे की तरफ है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ तो उसके पीछे क्या लगता है, 8 लगता है, मतलब जैसे प्लेटिनम है ना तो प्लेटिनेट। क्लियर हुई आपको मेरी बात, ऐसे कर, बिल्कुल सावधानी पूर्वक काम करना है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिंपल सी बात। तो ये पहला हो चुका है। दूसरा बहुत ध्यान समझना, आपको मालूम है पोटेशियम है, ट्राई पोटेशियम नहीं बोलना है, ओनली क्या बोलना है, पोटेशियम। उसका रीजन है 3 क्यों है। एक बार आपको बात मालूम है कि इसे के है और आपको मालूम है ओ, तो ओ के ऊपर क्या लगता है और के पे प्लस का कोई मतलब नहीं, तो 2 कहां जाते हैं, ऐसा करते हैं तो ना बोलते डाई पोटेशियम ऑक्साइड, ओनली क्या बोलते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं, ध्यान साहब, ये पोटेशियम है, इसको पोटेशियम साइड में लिख दिया, ठीक है, पागलपंती मत करना, पढ़ाई भी ध्यान दो। इधर देखो तुम, अब देखो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, क्या बोलते हैं, और ये कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेड, कैसा है, यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइड्स, मैंने आपको डी लिखवाया, देखना उसके अंदर, देखो टीपो उसके अंदर ऑक्सिलेट का मैंने डी लिखवाया, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, मैंने वो लिखवाया, तो डी का मतलब डाइडेंटेड। अब जैसे जो मोनोडेंटेड है, जिसका एक बाइंडिंग साइट है, उसके लिए आप डाई ट्राई टेट्रा ये इस्तेमाल करते हो, पर जो बड़ा लिगेंड है, ऐसे लिगेंड क्या बनाते हैं, चिलेट्स, ये भी लिखवाया मैंने, क्या बनाते हैं, चिलेट्स, ये, हाँ बोलो, ये लिगेंड जब जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं चिलेट्स, क्या बनाते हैं, चिलेट्स। अब ये समझ के चलना, इनके अगर ये 2 हैं तो नाम क्या लगता है, बिस, क्या लगता है, डाई नहीं लगता, 3 है तो लगता है ट्रिस, इससे ज्यादा होते नहीं, ठीक है, तो 2 और 3 ही मान के चलो, और 1 है तो कुछ नहीं लगता। अब कितने जल्दी बताओ, 3, तो ट्रिस ऑक्जेलेटो, ठीक है, इसका नाम क्रोमियम, भूल गए क्या, क्रोमेट, क्योंकि आगे कौन आया, बाहर है पॉजिटिव, तो अंदर ये पूरा कौन है, नेगेटिव, अगर ये पूरा नेगेटिव तो क्रोमियम को क्या बोलेंगे, क्रोमेट। और इसकी मैंने आपको सिखाई थी, तुम भूल मत जाना, कितनी थी, 3। एक बार फिर से हमको सिखानी पड़ेगी आपको ऑक्सीजन स्टेट कैसे फाइंड की थी। तो आपके लिए क्वेश्चन, वो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सी वाला, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पूछ रहा हूं, क्यों, Cl बार आ रहा है, ढंग से देख, Cl बार आ रहा है, ये हल्की सावधानी हटानी नहीं, दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो बेटा अब देखो, पहला काम क्या होता है कीर्ति, यहां पर आपको ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, किसका, कोबाल्ट बोलो, किसका, कोबाल्ट, और कोबाल्ट को देखना भी घुर घुर के, कोबाल्ट, ठीक, नजर लगा दो इसको, कोबाल्ट। अब देखो Cl की क्या होती है, -1 2 जा, तो कोबाल्ट को क्या मानना है, -1 2 जा, -2, इसका कोई मतलब है क्या, ये न्यूट्रल लिगेंड है, बोलते इथाइलिन डाइएमीन, कोई मतलब नहीं है इसका, और बाहर भी एक Cl है, वो क्या है, -1, इजिकल में क्या लगाना है, -3 यहां पे जाके, तो इस कोबाल्ट की क्या आ गई, 3 आ गई। चलो पहला काम क्लियर हुआ, कोई डाउट तो मुझसे पूछो आप, बोलो बोलो, घबराओ, ये रहा -1 क्लोरीन की, और -1 2 जा, -2, ईएन का कुछ नहीं होता है, 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड था, ईएन याद करना, और कुछ, और इक्वल में क्या लगाते बेटा, 0, ठीक है। अब समझना, ये तो साइड में ही, इसको क्लोराइड बोलेंगे, क्लोरिडो मत बोलना आप, क्लोरिडो का वजह जब ये इसके अंदर है,
अभी इसकी टीम का पार्ट नहीं है ये वाला, ये क्लोरिड है, ये क्लोराइड है, ठीक है, याद रखना। चलो क्या नाम बोलेंगे इसको, डाइक्लोरिडो, बोलो क्या बोलेंगे, ये बड़ा लिगेंड है तो बिस इथाइलिन डाइएमीन, कोबाल्ट की कितनी आई, 3 आई, पीछे क्या है, क्लोराइड। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ई, ये आप सॉल्व, ये Hg बार है, इधर बार का मतलब प्लस की माइनस, प्लस, तो ये पूरा क्या होगा, ये बात तो डन हो गई, कोबाल्ट के नाम के पीछे क्या लगेगा, ये इतनी सी बात डन हुई अभी तक, क्लियर हुआ, तो मुझे ध्यान दिला दे। अब HCN के ऊपर लगता है माइनस, क्या लगता है, माइनस, देखो कैसे क्या करेंगे, देखो -1 लगता है, तो -1 4 जा, -4 वहां पे जाके +4, Hg की 2+, ऐसे कर दो, इसको लिखते 2 प्लस, कोबाल्ट की क्या मानते हैं x, -1 4 जा -4 इज इक्वल टू, और 2 में से 4 गया तो -2, और -2 वहां पे जाके सही है। अब आप क्या बोलोगे, Hg इज कॉल्ड मर्क्यूरी 4, अच्छा ये मोनोडेंटेन लिगेंड है, इसको एम्बिडेंट ही बोलते हैं, क्यों, यहाँ पे देने वाला S भी और देने वाला N भी है, सिखाया था मैंने। अगर HCN है तो ये थायोसाइनेट है, और NCS है तो आइसो, क्या बात है, तो ये हुआ मर्क्यूरी। अभी 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, नाम बोलो इसका, थायोसाइनेट, साइनेटो, शाबाश, थायोसाइनेटो। नाउ कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट टेट, कोबाल्टेट, और कितनी है इसकी, बोलो कितनी आई, 2, तो ब्रैकेट में क्या लगाना है, भाई कार्बन नहीं लिख सकते हैं, बहुत बड़ा गलती है। अगर CO है ना, ये वाला लिगेंड है, और एक जिंदगी में बात याद रखना, ये मेटल होता है, बस मेटल, कार्बोनल का मेटल का नाम है, देखो आप, बस सबसे बड़ा ब्लेंडर है ये, तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो साइनेटो, थायोसाइनेटो S यूं, हाँ यूं, ऐसा S लिखना है बच्चों, थायोसाइनेटो S, और अगर NCS हो तो N कर देना, फिर ये O तो मुझे लगता है बेटा, ए ही होता है, वो लिखने में गलती है, आइटो नहीं होता, एटो ही होता है, वो तो लिखने में गलती, उसको एरर बोलते हैं, 404 एरर। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे। अब जैसे अभी आप लोगों ने मेरे से क्या सीखा, स्ट्रक्चर से नाम बनाना, तो मैं तो स्माइल करो, तो गुस्सा मत दिखाओ, अब आप करोगे नाम से स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं बेटा। सो बच्चों सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, टेट्रा एमीन, बोलो टेट्रा का मतलब, आप ऐसे करोगे 4 NH3, पहली तैयारी ब्रैकेट मत करना, लास्ट में करना। एक्वा का मतलब, सुनो सुनो 2 मिनट, एम इससे मतलब नहीं है, एमीन AM AQ, लिगेंड का नाम देखना है, लिगेंड का नाम AM है, वो ABCDEFGH, तो ये AM पहले आता है, AQ बाद में आता है। नाउ क्लोरिडो मतलब कितना, 1, कोबाल्ट का आएगा आगे, यूं नहीं, चलो वाह इसको भी ऐसे ले लो, मेटल का नाम आगे आता है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट कितना 3, इसको मेंशन नहीं करना, पीछे क्या है। अब आती जोरदार बात, ये तो कर दिया, ये क्योंकि जैसे ये आया ना, इसके बाद लिगेंड मतलब वो कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ मेरी बात आपको, नहीं हुआ, बोलो नहीं यस फिर। सो बेटा मेरी बात समझना, पीछे क्या दिख रहा है। अब एक बात और समझना, इस पूरे को फाइंड करना, ये पूरा के ऊपर क्या क्या चार्ज है, पूरे पे क्या चार्ज है, तो बेटा इस पे क्या चार्ज है, 0,
0, ये क्या है -1। अच्छा, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो 3 में से एक गया तो मतलब ये क्या है 2+, तो 2+ को कितने माइनस चाहिए। अच्छा, थोड़ी अक्कल थोड़ी सी कम आ रही, रुको। कोबाल्ट कितना जल्दी बताओ। ये 3 है, ये समझ लो, ये देख के रखते हैं वाली बात। ये 3 है, ये 0, ये भी, ये -1 बोलो, तो 3 में से एक गया तो इस पूरे पे क्या चार्ज आया, 2+ को क्या चाहिए, 2- चाहिए, 2+ को क्या चाहिए, तो क्लोरीन भी कितने चाहिए, 2 से, यस, ऐसे लिखा जाता है। हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 4। अब देखो ये प्लस है तो ये पूरा क्या होगा, माइनस क्या लगेगा पीछे, ठीक है। आई क्या लगाना है, जिंक, ब्रैकेट क्लोज। अब जिंक पे कितना है, 2, दिमाग 2, और OH पे क्या लगता है, -1, तो ये लिखा 2, ये मन में करना है वो, -1 4 जा, 2 में से 4 गया तो -2 क्या चाहिए, तो ये प्लस है, कितना चाहिए, बोल दो यस। करते हैं यार, थोड़ा धीरे बजाओ बेटा यार, कान के पर्दे घूम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जल्दी बताओ, पोटेशियम, फिर से बार के ब्रैकेट, कितने ऑक्सीलेट है ये, ऑक्सीलेट क्या होता है, C2O4, कितने, एल्यूमिनेट, इसके ऊपर होता है -2, और एल्यूमिनियम कितना है, 3, ये तो 3 है, ये पूरा माइनस है, ठीक है, ये समझ लेना, तभी 8 लगा है, -2 3 जा, ये छुपा हुआ रहता है, ये कितना है, को क्या चाहिए, K3, क्लियर है। अब आप अपनी कॉपी में बनाओगे कौन सा वाला, छोड़ो अभी तुम्हारे वाला कभी नहीं बचा, डी देखो एक बार, मैं साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ कितने क्लोरीड है, तो कैसे लिखेंगे, Cl2, और इसे क्या बोलते हैं हम, En, इथेन 1,2 डाइएमिन, इसको En लिखना है, कितने हैं ये, 2, कैसे लिखना है, En2, फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट क्लोज, बस, इस बार कुछ भी नहीं है, नहीं माइनस का नहीं। अब एक बात समझना, ये कोबाल्ट कितना है, 3 है, ये 3 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या है, -1 2 जा, 3 में से 2 क्या, तो ऊपर क्या लगेगा, क्यों है प्लस, क्योंकि इसका काउंटर आयन नहीं है, इसका काउंटर आयन नहीं है, कोई डाउट तो बताओ। आप पता है ये मत देखो कि मैं सही कर रहा हूं, आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, देन आप समझो कि सर किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, देन आपको पढ़ाई में अच्छा लगेगा। आपके जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया अपनी जिम्मेदारी की वजह से। एजुकेटर काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है, अब उनको मालूम नहीं जिंदगी में मैथ साइंस क्या था, सब गया, यू आर लकी क्या पढ़ पा रहे हो। तो आपको ये देखना है कि सर किस सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, वो सिस्टम से आपको सॉल्व करना, गॉट दिस। अब जैसे ये वाला है, कार्बोनाइल देखो अब आ चुका है, CO, कौन सा, दोनों कैपिटल, ठीक है। तो टेट्रा बोले तो 4, CO कितना 4, निकेल, अब इनके ऊपर क्या लग रहा है, 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब निकल भी यहां पर कौन है, तभी तो पूरे पे आंसर 0 आएगा, बोलो यस। तो इट इज ऑल अबाउट 5 स्ट्रक्चर्स, और करेंगे ये और आई। अब ज्यादा क्वेश्चन को 3 दे रहा हूं, आप आपस में एक दूसरे की मदद ले कर सकते हैं। मुझे पीछे क्या है, प्लेटिनेट, PT, क्या है इसके आगे कुछ, क्या है इसके पीछे कुछ, इट मींस इसके ऊपर चार्ज लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया आपको मेरी बात। और प्लेटिनम कितना वाला दिया है आपको, ये प्लेटिनम दे दिया आपको कितना, 2, तो ये 2 है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्या है 0, ये -1 -1 -1, तो कितना कितना आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, कोई डाउट, नाउ क्लियर। कॉम्प्लेक्स अगर माइनस है तो इसके नाम पीछे 8 लगता है, और कॉम्प्लेक्स अगर माइनस नहीं है तो प्लेटिनम प्लेटिनम ही रहता है,
पर पीछे 2 ही लगता है, जो लगता है, जो उसकी वैलेंसी है। तो सेकंड की बात करते हैं। हाँ जी, क्यों आएगा? ये जो चीज है ये प्लेटिनम है, जस्ट इसके पीछे, इस नंबर के जो पीछे जस्ट जो आता है ना, वो जो सबसे पहले आता है। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ पोटेशियम। इधर देखो, ऐसे तो बैठे, जैसे बिग बॉस में आया हो, यहाँ पढ़ाई कर लो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। के कहाँ जाएगा? बाहर। क्यों आएगा बाहर? क्या इसके आगे ऑक्सीजन स्टेट लिखी हुई है क्या? नहीं, सबसे पहले भी आ रहा है। मेटल आयन सबसे पहले नहीं आता, नाम में नहीं आता, वर्ड्स में आता है, मतलब सिंबल्स में आता है। के बार आया, ब्रैकेट बना, टेट्रासाइनिडो कितनी बार? निकलेट, ब्रैकेट क्लोज। अब सुनो, निकल कितना है यहां पर? तो बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये निकलेट क्यों है? कौन है माइनस? शाबाश। कॉम्प्लेक्स माइनस क्यों है? जोरदार, तुमने तीनों स्टेप पार किया आज। 3 स्टेप का क्वेश्चन था, बताइए। ये तीनों आंसर दिया है अपने बुद्धि में जाके। दैट इज ग्रेटफुल। सो बच्चों अब समझना, ये बात अलग है, ये बात अलग है। अब मैं वो समझाना चाह रहा हूं कि के कितने होंगे, तो मुझे तो निकल का कितना चार्ज है। बेटा ये सामने दिखता है यहाँ पे, कुछ भी 3। तो 2 लिखना है। सीएन की क्या होती है? -1। पढ़ो, -1 4 जा तो कितना आएगा? -2 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? के कितने चाहिए? अगर आपने K2 नहीं लगाया, बिल्कुल अंडा मिलेगा। K2 NiCN4। चलो एक काम करो, इसके शुरू हो जाओ फटाफट से, फिर तुम करो फटाफट। 4 और क्लोरीन कितने? पीपो और 2 है, तो क्या बोलना है? -2। तो 4 में 2 का तो क्या बचता है? कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? 2+, 2+ तो क्या चाहिए? 2 माइनस, तो NO3 कितने हो जाएंगे? तो NO3 को क्या लगता है? माइनस, तो -1 2 जा -2। अगर आपको नहीं आया समझ में, प्लीज फोकस रखिएगा। आप सब लोगों ने अच्छे से काम किया है। कौन सा था वैसे? प्लेटिनम PT, Cl2, En2, NO3, सबने यहां तक तो कर लिया। आई एम सॉरी, क्लियर हुआ? ये तो बाहर ही जाएगा बेटा, क्योंकि ये नंबर के बाद आया है। जो नंबर के बाद आता है वो काउंटर आयन होता है। कितनी बार समझाऊं मैं आपको? नंबर तक कॉम्प्लेक्स बंद करना पड़ता है, ठीक है? ये बात मैंने पहले बताई थी गुंजन, पर आप सुनी नहीं। और कुछ तो नहीं बोलते तुम सब बच्चों? इधर ध्यान दो सारे। पीटी के ऊपर क्या, जल्दी बताओ? ये सामने दिख जाता है। 4 Cl के ऊपर -1 होता है, इसका तो कुछ होता नहीं है। +2 क्या चाहिए? तो ये है तो माइनस ना, तो बाहर क्या लगा दो। क्लियर हुआ? अब जो बच्चे फटाफट करो। Fe। हाँ तो बाहर का आयरन है ना वो तो। तुम किसमें डालो उसमें बताया, आयरन बाहर वाला 3 है, उन्होंने बता दिया पहले से। कर लिया ये कंफर्म? चेक करो, कुछ गलती है। कितनी इतनी गंदगी बहुत कर रहे हो तुम काम में, पेंसिल से लिखा करो। कमाल। तो क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, जैसे अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। ये Fe है। अब मेरी बात सुनो, ये है कॉम्प्लेक्स के अंदर। सर उस ये कॉम्प्लेक्स का फेरेट है। ये जो आयरन है ये कॉम्प्लेक्स के बाहर का आयरन है। कुछ लोग इतने बुद्धू होते हैं, ये 3 देखते हैं, यहां लगाते 3। अरे 3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी? आयरन की। अभी मन में रखो इसकी 3 है, ठीक है? हेक्सासाइनिडो, इतना तुम कर ही ले रहे हो। अब तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ है। इस आयरन की कितनी है? अरे ठीक है, ऐसे नहीं बोल देने का। 5 सीधा देखो, यहाँ पे इस आयरन की 2 है।
अब देखो इसकी क्या होती है, -1, -1 6 जा, इसकी 2, 2 में से 6 गया तो -4, और इसकी कितनी है +3, पर 3 और 4 सेटिस्फाई कैसे हुए, -1 बच रहा है, मतलब तो 0 चाहिए होता है, काउंटर आने से सोल्व करने पर 0 आंसर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, आई एम सॉरी, इसको 4 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4। अब देखो कैसे, इस पूरे का आंसर कितना आया, -4। अभी तो समझाया, किसको याद है -4 था, इस एफी पे 2 था, ये दे रखा है, कहां गया यार, हाँ, और -6 था तो -4 आया, इस पे है 3। अब तीनों 4 को बराबर तो कर नहीं सकते, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 4 यहां मल्टीप्लाई, इसका 3 वहां मल्टीप्लाई, बोलो यस। इतने खतरनाक फॉर्मूलाज भी होते हैं, ठीक है, नहीं आएंगे साधारण लोगों को, जिसका मैथमेटिक्स खतरनाक है वही करा पाती है चीज, वही कर पाएंगे, ये समझ लो। तो मैथमेटिक्स अच्छा है, तुम करोगे। क्या बोलने का है, Fe4 FeCN6 कितना आ रहा है बात, 3। सबसे टफ ये था अभी तक में कि ये कॉम्प्लेक्स प्लस है कि माइनस है, छह, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, पीछे क्या क्लोराइड, ये तो बाहर की बात है, पर कोबाल्ट का नंबर निकालना है, पहला काम वही होता है। कोबाल्ट को क्या मानते हैं यहाँ पर, ये 0 और -1 3 जा, वहां पे जाके मतलब कोबाल्ट कितना है 3, तो क्या लगाना है, क्लियर हुआ। कैसा लिगेंड है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक, कैसा है होमोलैप्टिक। क्या सिखाया था, जब सारे लिगेंड एक जैसे हो, 6 के 6 एक जैसे, होमोलैप्टिक। ये हेट्रोलैप्टिक, ये 5 एक जैसे एक अलग। टर्म्स भी तो याद रखो, अनपढ़ो। सेकंड अपन शुरू करेंगे, मुझे बताइए कितने एमीन है, क्या बोलोगे, पेंटा, अरे चीखो, एमीन, क्या नाम है इसका, क्लोरिडो, ये अंदर है इसलिए क्लोरिडो। अब ये कोबाल्ट, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि वो तो माइनस है, तो अब इसका भी देखो, ये -1 और ये कितने, -1 2 जाओ, -2 -1 -3, वहां पे जाके ClO क्या बोलेंगे, क्लोराइड। यस प्रियांशु, थर्ड वाले का आप नाम बताओ, पोटेशियम, ठीक है। जो आ रहा है बोलो, मैं हूं ना क्लियर करने के लिए। पहले आयरन ही लिखते हैं, आयरन तो मेटल आयन है, देखो पीछे जाता है मेटल आयन। पहले लिगेंड पे आओ, लिगेंड कितने, 6, हेक्सा साइनो, हेक्सा या साइनिडो, दोनों सही है। इसका नाम आयरन नहीं बेटा, फेरेट। क्यों, क्योंकि आगे प्लस तो ये पूरा क्या है माइनस, माइनस के लिए फेरेट लगाना पड़ता है। अब आयरन की वैलेंसी निकाल ली, ये क्या हुआ 3 हुआ, Fe की x, Cn की 6 जा, 3 में से 6 गया तो वहां पे जाके कर सकते हो अब आराम से। बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा सा इजी है ये, इसका क्या नाम है, एमीन, क्लोरिडो, मिथाइल एमीन, लिखवा चुके। तो बताओ चलो क्या नाम देंगे, डाई एमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम। अच्छा आप देखो, -1 और -1 कितना होता है, वहां पे जाके तो ये 2 क्लोराइड। कितने सारे अब नाम कर लिए। अब आपकी जो गलतियां होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती, गलतियां आप करोगे तो जो मैं परफेक्ट हो जाऊं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। गलतियां करोगे बिकॉज अभी आप उस पथ पर नहीं हो, ठीक है, सिंपल सी बात। ये वाला करना चाहिए हमें,
चलो इसका नाम बोलो, सारे सब बोलो। बस अब इसकी क्या होती है, -2, 3 जा -6, इसकी +3, 3 में से 6 गया तो -6 का बजाय क्या हो जाएगा, सही यस। ये आपको दिख रहा है लार्ज ब्रैकेट, यस और नो, दिख रहा है लार्ज ब्रैकेट, सबका ध्यान सामने। इस ब्रैकेट के इधर जो होते हैं इसको प्लस बोलते हैं, और इस ब्रैकेट के इधर वालों क्या बोलते हैं, माइनस। इनको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। एक बात याद है, जिंदगी में हमने देखा था Na क्या है अगर प्लस तो Cl क्या होगा, तो NaCl बन जाएगा। बट अगर Na के साथ अगर O है तो O कितना माइनस है, तो Na कितने चाहिए थे आपको, ताकि +2 जा क्या हो जाएगा, 2 प्लस से 2 माइनस, कैंसर, यस और नो। तो आपने ऐसा वैलेंसी सेट किया था ना अपने बचपन के टाइम पर, ऐसे ही अगर आपके पास एल्यूमिनियम और या ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम 2 माइनस है, ये 3 प्लस है, तो -2 3 जा और 3 2 जा 6, तो फॉर्मूला क्या बनाया था आप लोगों ने, Al2O3। ऐसे इसमें भी है। ये रिलेशन किसके बीच में होता है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये क्या है बेटे, कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स और ये काउंटर आयन है। तो बेटा सबसे पहले याद रखना, ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, उसके पास में जो ये दिख रहा है, इसकी आपको फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फाइंड करनी है, अब इसकी क्या होती है, इसकी तो मालूम नहीं, क्या मानना है, इसकी 0, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी -1, तो क्या लिखना है, -1, इसकी भी 0, और इक्वल पे क्या लगाते हैं, नहीं जो ऊपर दिखता है, ऊपर क्या दिख रहा है, 2+। अगर ऊपर कुछ नहीं देगा तो 0 लगाना, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 1, कोई डाउट यहां तक। तो बेटा इसका मतलब कोबाल्ट की क्या है, 3 है। अब समझना, ये H2O एक ही है क्या, तो इसको बोलते हैं एक्वा, बोलो क्या बोलते हैं, Cn को साइनो, En को इथेन, 1,2 डाइएमीन। आप देख भी सकते हो, मैंने आपको लिखा था देख सकते हो आप। और ये सब हो गए, ये कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो यहां पे आगे लगाना है 20। याद रहे, लिगेंड अगर मोनोडेंटेट है, कैसा लिगेंड है, तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइम लिखवाया था मैंने, तो इसमें 20 ट्रीस यूज करना है, 2 बार तो 20, 3 बार तो ट्रीस। ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ही पूरा लिख दिया, फिर आपको ये लेना है, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। ये लिखा, और इसकी कितनी है, 3, 1 2 3, ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने लिखा, अब बाय चांस ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अगर एक इसमें होता माइनस में, किसमें होता, तो कोबाल्टेट बन जाता। क्या बन जाता, कोबाल्टेट। लेट सपोज, अभी जैसे मैं आपके लिए ये वाला कर रहा हूं, ये कौन है, काउंटर आयन है, बोलो कौन है, ये बाहर है, तो क्या पहले पोटेशियम लिखना है। अब यूं नहीं लिखना है ट्राई पोटेशियम, ऐसा नहीं होता, ओनली क्या लिखना है, पोटेशियम। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, देखो जो नाम इसका है उसमें कोई स्पेस नहीं है, ढंग से देखो। अब ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये कौन है, काउंटर आयन, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स। तो स्पेस छोड़ के इसको क्या बोलते हैं, साइनो। तो कितना साइनो, हेक्सा साइनो। अब समझना, अगर ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव होता है, अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये रूल है। तो ये आयरन क्या बन जाता है, फेरेट, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव, तो लास्ट में क्या लगता है, 8। अब आयरन की निकालनी पड़ेगी। अब मुझे बता के की कितनी है, 1, तो 1 3 जा कितना, 3, प्लस आयरन की x, Cn की -1 6 जा इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 में से 6 गया तो वहां पे जाके, तो आयरन की क्या हो गई यहाँ पे, +3। ऐसे नाम दिया जाएगा। अभी कैसा है, चकाचक, ठीक है। अब देखना, पहली बात समझना, पीछे जो ये आपको क्या दिख रहा है, सॉरी, ये आपको क्या दिख रहा है, 2 नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो पास वाला मेटल है
वो इस ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो बेटा अभी पीछे किसकी बात हो रही है? जिंक की। तो ब्रैकेट लगाते ही जिंक, 8 का मतलब कॉम्प्लेक्स माइनस, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? माइनस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स माइनस, ये फर्स्ट है। चलो अब आगे से आओ, टेट्रा क्या है? हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, कितनी बार? ठीक है, सही है। पर जिंक कितना है ये बता दिया। अब देखो जिंक कितना है? 2, इसकी क्या होती है? -1 इंटू 4, 2 में से 4 गया तो इस पूरे पे क्या आएगा? हो गया ना कॉम्प्लेक्स माइनस। आया, मजा आया? से यस। और सिखाता हूं। अब देखो क्या है, पहले आ जाओ इससे, ये इसके पहले वाला कहां आता है? कहां बाहर? बाहर का ब्रैकेट में सबसे पहले बोलो बाहर, ये कोबाल्ट। अब पीछे कौन है? सल्फेट, ये ब्रैकेट के उधर बाहर। तो रुद्रम, इसे क्या बोलते हैं? नहीं, वाओ, क्या आंसर दिया? क्या बोलते हैं? काउंटर आयन यार, क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। एक बात समझ, तुम ऐसे बजाया मत करो बेटा यार, पूरा भूकंप आ जाता है बेटा। जैसे ये वाली चीज जो है ना, समझना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। कैसे मालूम पड़ा? स्पेस नहीं है, कैसे मालूम पड़ा? स्पेस, कितना भुलक्कड़ हो यार तुम लोग। स्पेस नहीं है, बोलो क्या नहीं है? स्पेस नहीं, बोलोगे तो याद होगा। अब इसके आगे कुछ होता तो वो नहीं होता, वो है तो इसके आगे कुछ नहीं है। सो बच्चों, कोबाल्ट को देखिए पहले यहां। अब कोबाल्ट कोबाल्ट ही है, कोबाल्ट 8 तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कौन आया? पीछे आने वाला कौन है? नेगेटिव काउंटर आया। कौन है, जल्दी बोलो। और आगे आने वाला पॉजिटिव काउंटर है। आपको एक जगह भी देखनी, पीछे उधर, आगे इधर। नाउ सी, हेक्साएमीन 6, क्या लगाने? NH3। नाउ यू हैव टू चेक, कोबाल्ट की वैलेंसी बोलो 3, इसकी कुछ होती है क्या? नहीं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की कितनी हुई? कैसे? तुम बताओ, पूरे कॉम्प्लेक्स की कितनी हुई? कैसे? हाँ, तो कोबाल्ट कितनी है? तो बस ना, पूरे कितनी हुई? बस। तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना बेटा, क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। आप सुनो, ये पूरा कितना हो गया? तो इसको ऐसे अपने मन में क्या लिखना है? 3+, और ये क्या है? मैंने क्या बोला था? अगर काउंटर आयन है तो दोनों के आयन्स क्या होने चाहिए? सेम। अब ये समझना, इस पूरे के नीचे क्या आएगा और इस पूरे के नीचे? कोई डाउट? 1 सेकेंड, पहले आपको पूरे का बताना है। पूरा कितना आया इस पूरे का? बोलो ना यार, 2 ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ना, तो यहां पर ओनली कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ओनली कॉम्प्लेक्स। के ऊपर क्या लग रहा है? -2। कोई काउंटर आयन है इसके पास? कोई नहीं। इसके आगे कुछ है ना, उसके पीछे कुछ है। नंबर के पीछे कुछ दिख रहा है? बोलो नहीं। इसके आगे कुछ दिख रहा है? हाँ। अब इसमें दोनों दिख रहा है? दोनों दिख रहा है ना, मतलब वैलेंसी नहीं दिखना चाहिए। ये पेंसिल से लिख के बिगाड़ देना है। ये आपको जैसे मालूम पड़ा कि अभी मैंने आपको बताया, सॉल्व किया ना आपने, इसकी 3 है, बताइए इन्होंने, इसकी अंडा है, तो 3 और अंडा 3 होता है, तो इसकी क्या होगी ओवरऑल? 3+। और वो कौन है? SO4 2-। सपोज अगर ये SO4 माइनस होता तो 3 इस नीचे चला जाता, बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हो, जब आपको मालूम है कि बेटा इसकी 2- है, तो 2 कहां जाएगा? इधर, और 3 कहां जाएगा? इधर। बोलो यस। अब मुझे बताओ वापिस से, ये सब आपको मन में करना है ना उधर। अब मुझे बात बताना, इस पूरे की क्या थी? 3, तो 3 2 जा। इस पूरे की -2, -2 3 जा, 6 से -6। कहीं दिखाना नहीं है कि NaC तो 0 होता है, ऐसे औषधि नहीं बताना, ये मन की बात। नेक्स्ट, क्या पोटेशियम क्या है? अरे प्लस है, क्या है? यार मैं वापिस बात रिपीट नहीं करूंगा यार, देखो बोलो पोटेशियम क्या है? प्लस। मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? माइनस।
अगर कॉम्प्लेक्स माइनस है तो मेटल के नाम क्या है, क्या लगता है? देखो 8 लग गया, ठीक है। ये पैलेडियम है, कौन है? तभी पैलेडेट हुआ है, पैलेडेट, पैलेडियम है ये। देखो ब्रैकेट बना के रख दो, तो मतलब ये बंद मत करो अभी। तो देखो शुरू करो इससे पीछे से, पैलेड मतलब पीडी। अब आ जाओ टेट्रा क्लोरिडो, सीएल कितनी बार, और ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे अच्छा ये पैलेडियम कितना है? 2, ये 2 है। अब मन में करना है, मतलब ऐसे पीछे 2, इसी क्या होती है -1 × 4, -2 में से 4 गया तो -2 क्या चाहिए, +2 से यस। तो ये हो गया काम खत्म, बोलो यस। चलो फोर्थ, सॉरी फोर्थ अपन थर्ड यहां पे कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं पहले। थर्ड में काउंटर आयन है क्या? क्या थर्ड का है? हाँ काउंटर आयन क्यों नहीं है? गुड। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, प्लस की माइनस? क्यों? घूम गए ना गोल गोल। तुम बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है? 8 नहीं है यहाँ पे, पीछे 8, इसको आता प्लेटिनेट, क्या आता? तो इसके पीछे 8 होता तो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स माइनस होता, नहीं है 8, तो ये कॉम्प्लेक्स या तो न्यूट्रल होगा या प्लस होगा, 3 चीज होती है, प्लस माइनस और न्यूट्रल। चलो देखो डाई एमीन, ब्रैकेट बनाया, आगे किसको जगह देंगे, पीटी नहीं, आगे तो मेटल आएगा, डाई एमीन कैसे आएगा? डाई का मतलब, एमीन का मतलब, डाई एमीन क्लोरिडो, कितने क्लोरीन है? 2 का, एक ही तो है, कहा है यहाँ पे डाई लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, तो तुक्का सही रहा। कितने क्लोरीन है ये? 2, बस ब्रैकेट क्लोज। प्लेटिनम कितना है? अब सुनो, ये 2 है, ये और ये -2 क्यों? -1 2 -2 से 2 ऊपर बोलो, तो 0 मेंशन करना पड़ता है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ वाले में काउंटर आयन है क्या? कौन? पोटेशियम बाहर आ जाएगा। मैं क्या आपको इसी के थ्रू आइसोमेरिज्म भी सिखा दूं। अब पोटेशियम बाहर आया, अच्छा पोटेशियम अगर काउंटर आयन है तो ये पूरा क्या होगा, माइनस, तो क्या लग गया, निकल 8, निकल के साथ 8 लग गया, और टेट्रासाइनिडो, सीएन कितनी बार है, 4 बार। अब मुझे बताओ निकल की कितनी यहां पर, 2, सीएन की -4, 2 में से 4 गया तो वो क्या चाहिए, खत्म बात, ये पूरा हो गया। अकेले क्यों बताना पड़ता है कि 0 माइनस या क्या, जैसे 7 आ जाने पर चार्ज नहीं आते, चार्ज डिसोल्व हो जाते। पांचवा पेंटा एमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 कितनी बार, 5 बार। नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो होता है NO2, वेरी गुड। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो नाइट्रीटो N है, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते, क्या बोलते हैं? और अगर आपने ऐसा लिखा, कैसा, ये है तो NO2 पर नाइट्रीटो क्या है ये, O, तो यहां पे क्या लिखना है, ONO, से यस, ब्रैकेट क्लोज। कोबाल्टी कितनी है, 3, चलो 3, इसकी खत्म, इसकी -1, 3 में से 1 गया तो, क्योंकि इसका काउंटर आयन नहीं है इसलिए बताना पड़ेगा। नाउ यू कैन डू, यस। सो अभी इजी है बहुत, अब बोलो ना यस और नो, यार किरी तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। अभी क्या डाउट है बताओ, मैं फंस रहे हो? थोड़ा थोड़ा खुल के बात करो। जी बेटा, यहाँ पे कोई नंबर बोलो, 10th में क्या पूछना चाहते हो? तुम पहले यहाँ पे देख के बताओ कि ब्रैकेट के बाहर को जाएगा कि नहीं आएगा, जो है ब्रैकेट के अंदर है, क्यों?
इस नंबर के बाद कुछ दिख रहा है? माइनस है नहीं। इस चिपकी चिपकी के आगे कुछ दिख रहा है? प्लस है नहीं। ओनली कौन है? कॉम्प्लेक्स। कौन है जल्दी बोलो। अब ये कॉम्प्लेक्स बताओ, प्लस है कि माइनस है, देख के बताओ। क्यों? बस तुमको आंसर मालूम था। कोबाल्ट हमेशा आगे आता है, मतलब ये हमेशा आगे जाता है ब्रैकेट में। सबसे पहले ये नंबर जो लिखा हुआ ये चीज सबसे पहले आती है ब्रैकेट में, फिर लाइन से चलते हैं। क्लियर है? लाइन से चलना है, फिर आपको यूं नहीं आना है, यूं आना है। ठीक है, सही। यस, तुमको सारे जवाब मालूम था बेटा, तुम तो इंटेलिजेंट निकले। अब बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं मैंने आपको दिया था पर आपने किया नहीं। एक भी काम करते नहीं हो तुम। देखो अब यहां पर आपको नाम बताने, एक लाइन लिखो। When we give name from the structure, name from the structure, we know oxidation state. But when we have to find name from structure, name from structure, oxidation is the first priority. Oxidation state is the first priority. तो रुद्रम, आप इस लाइन का मतलब बताओ मुझे पढ़ के। स्ट्रक्चर से नाम नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता होता है, लेकिन जब नाम पता लगना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो फर्स्ट आएगा। मतलब जब नाम से क्या देना हो, स्ट्रक्चर बोलो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है। और जब स्ट्रक्चर से क्या देना है, स्ट्रक्चर से नाम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सबसे पहली प्रायोरिटी। उस कंडीशन में सबको ले लो, काउंटर आयन को सबको ले लो। और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है तो उसको इक्वल में लिखो। जैसे आप खुद से करोगे ना तभी आपको चीजें आएंगी। बहुत समय बीत गया इंटरनेट से टिप टिप के लिखने में। So time to do things at your own pace, तब जाए काम बनेगा। ठीक है, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं आप करा करो। लेट अस सपोज कि हम ये वाला फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ सेलेक्ट करो, जैसे फोर्थ में सेलेक्ट किया, एक नंबर आप बोलो 10 में से। 7th, ठीक है, एक नंबर आप बोलिए बेटा। 5th, वेरी नाइस। 2nd, वेरी गुड, यस, तुम तो जोरदार निकले। लास्ट 9th भी नहीं बोला। सो बच्चों, मैंने आपको एक बात बोली थी कि 10 में से, तो है तो 9 ही। तुमको ये भी दे सकते है तो 9 ही, आप 10 कैसे बोल रहे हो? यू हैव टू वेरी एक्यूरेट। ओके, तो सबसे पहले आप आते हो 4th की तरफ। कीर्ति, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? टेल मी द कंप्लीट सेंटेंस। इसकी क्या मानेंगे? इसी की फाइंड करनी है। इसको क्या बोलते हैं? मेटल आयन। बोलो क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको रुद्रम, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्यों? क्या कहा इधर उधर क्या बता रहे? इधर उधर की बातें मत करो। तुम बताओ, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तुम बताओ। क्योंकि इसके बाहर क्या दिख रहा है? ये काउंटर आयन, ये पीछे दिख रहा है ना,
तो ये माइनस है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लस है। क्या रुद्रम, तो तुम्हें आता था। अब देखो इसको आपने एक्स माना, ये क्या है, मेटल आयन, बाकी सब कुछ क्या है, लिगेंड। कॉम्प्लेक्स क्या, पागल हो बेटा, कॉम्प्लेक्स पूरा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो। एनएसरी कौन बोला बेटा, मुझे मालूम एनएसरी बोलते हैं यार बेटा इसकी जल्दी बोलो क्या है, इसकी -1 लिखो, इसकी -1, उसकी भी -1 इज इक्वल टू कितने -1 है वहां पे जाके, तो मतलब कोबाल्ट की 3 आई है, और हमेशा मेटल आयन की प्लस में ही आएगी। समय तो -3 आई थी, तुम गलत हो, प्लस में ही आएगी। अब मेरी बात समझना, नाम लाइन से लिखते हैं, पहले इसका नाम लिखो, बोलो क्या नाम है, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन हो गया, इसका क्लोरिडो, बोलो नाइट्रीटो एन, NO2 है ना, तो नाइट्रीटो एन, और ये होता तो नाइट्रीटो ओ। बेटा यहां पे ध्यान दो, नाइट्रीटो एन, बोलो यस। तो ये 1 2 3 हो गए। अब कौन है ये, कोबाल्ट की कितनी आई, 3, 1 2 3, और पीछे कौन है ये, क्लोराइड। अब क्लोरिडो नहीं बोलना, अगर ये अंदर है तो नाम क्लोरिडो है, और बाहर है तो क्लोराइड। सही, यस, बहुत बारीकी वाला काम है। अब अपन करते हैं सेकंड। सेकंड में प्रियांशु, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को देखना, ये प्लस है कि माइनस, क्यों, बाहर उस तरफ है इसीलिए, उस तरफ क्या बोलते हैं माइनस, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, प्लस, मतलब प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही रहेगा। सही, यस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्या फाइंड करेंगे, क्या मानेंगे उसको, एक्स, इसकी क्या होती है, इसकी इसकी 0 ही होती है, और उसकी भी कितने माइनस, वहां पे जाके। चलो शुरुआत कहां से करेंगे, क्या बोलो इसको, सारे बोलो, डाई एमीन क्लोरिडो, इसको बोलते हैं मिथेनामीन या मिथाइल एमीन, लिखवा चुका हूं। तो कितने मिथाइल एमीन है, 3 का एक ही तो है। एक सेकंड, अभी तुम्हारे को अपनी आंखों से देख दिखाई दे रहा है कि 3 दिखाई दे रहे हैं, बेटा ये पूरा एक ही है। तुम तो फिर भी पढ़ लिख लिए हो, बाकी जो नहीं पढ़ते वैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाईहाइड्रोजन कार्बन ट्राईहाइड्रोजन क्लोराइड, प्लेटिनम, दैट्स इट। तो उनका नाम थोड़ा सा बढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं आता है, आपको तो आता है। तो आपने को ये पूरे कितने हैं, एक, डाई एमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन। अब बच्चों इसका नाम, प्लेटिनम की प्लेटिनेट कितनी है इसकी, 2, तो इसका नाम क्लोराइड, काउंटर आयन है। अब भले वहां पे क्लोराइड बाहर 2 है, वो वैलेंसी को सेट करने के लिए किए गए, पर बोलना क्लोराइड यूं नहीं, तो डाइक्लोराइड बोल दो,